नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो आज 9 नवंबर को थम चुका है, लेकिन चुनावी चर्चा जो है वो अभी तक भी नहीं थमा है। नेता लोग जो है चुनाव प्रचार करके अपने अपने घर को जा चुके हैं। तो क्या कुछ होना है चुनाव में, क्या समीकरण बैठ रहा है, इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सूर्य विहार के विपुल कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद प्रणय। चुनाव प्रचार, आप सही बोले, चुनाव प्रचार थम गया है, चुनाव नहीं थमा है जी। चुनाव 11 तारीख को वोटिंग होनी है। नेताजी अब लोगों के घर तक, दरवाजे तक नहीं जाएंगे जी जी, लेकिन घर से बैठे बैठे वो पूरा चुनाव कैंपेनिंग संभालेंगे जी। कागजों पर चुनाव प्रचार थमा है, हकीकत में नहीं थमा है। हकीकत में नहीं थमा है। फोन पर बात होगी जी। बाकी जो तंत्र है उसको अपनाया जाएगा, झंडा पताखा फलाना ढिमकाना ये सब तमाम चीजें नहीं होंगी, लेकिन चुनाव प्रचार बदस्तूर जारी है, थमा है, लेकिन अब तकनीकी रूप से लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि चर्चा हो रहा है बिहार की सियासत को लेकर। जरूर चर्चा हो रहा है। चर्चा ये हो रहा है, चुनाव प्रचार थमते के साथ चर्चा ये हो रहा है कि अब क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है या फिर जी। इसी से एक सवाल है कि आपने कई क्षेत्रों में जो है रिपोर्टिंग की है। आपने सासाराम में रिपोर्टिंग की, आपने औरंगाबाद के अलग अलग विधानसभा में आपने रिपोर्टिंग की, आपने गया के क्षेत्र में भी रिपोर्टिंग की, क्या पटना में रिपोर्टिंग की जी, आपने पटना में भी रिपोर्टिंग, तारापुर में रिपोर्टिंग की, बिल्कुल, बेगूसराय में हमने रिपोर्टिंग किया, मुंगेर और गोपालगंज में हमने रिपोर्टिंग किया, मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में हमने किया, पूर्वी चंपारण में हमने किया, बिहार के लगभग 20 जिलों में हमने रिपोर्टिंग की। तो क्या क्या लग रहा है, ये जो चुनावी प्रचार जो आज थम गया है, आखिर इसका क्या होना है आगे? क्योंकि आपने इतनी रिपोर्टिंग करी है, क्या देखिए एक चीज़ है प्रणय, एक चीज़ आप समझ लीजिए जो स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं, बिहार में एक फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज की वोटिंग होनी है 11 नवंबर को। चुनाव प्रचार थम गया। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार क्या ये आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नीतीश फिर से आ रहे हैं। चर्चा इसकी तेज है, बड़ा मुद्दा है, मतलब हाँ ये बड़ा चीज है। दूसरी बात, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, बोल रहे हमारी सरकार आ रही है। हकीकत ये है कि जो बीजेपी का जो वोटर है वो वोकल होता है, बोलता है जी। जो आरजेडी का वोटर होता है वो बोलता है जी, लेकिन जो नीतीश के वोटर होते बोलते नहीं है। मतलब वो बोलते नहीं है, साइलेंट रहते हैं, साइलेंट वोटर है। हाँ, वो साइलेंट वोटर है। जैसे महिला, घर में पुरुष कहीं भी वोट कर रहा है, महिला कहीं दूसरे जगह वोटिंग करना है, माइंडसेट कर लिया। हमने आज ही एक रिपोर्टिंग कर रहे थे जहाँ से चुनाव प्रचार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं औरंगाबाद के कुटुंबा से, वहाँ पर पुरुष दूसरे को वोट कर रहे हैं, महिला जो है वो नीतीश कुमार की भक्त निकली। तो साइलेंट वोटर, नीतीश कुमार को जो वोटर है तो बोलते नहीं है, पूछना पड़ता है। नीतीश कुमार के वोटर बोलते नहीं है, वोकल नहीं है वो। तो नीतीश कुमार का आखिरी जो है वो चुनाव होगा, ये कहना सही नहीं है। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट इस बार बहुत बेहतर होगा, फर्स्ट फेज में जो भी अनुमान लगाया जा रहा है जी। और नीतीश कुमार है, कहने वाले लोग यही कहते हैं कि नीतीश बिस्तर पर आखिरी सांस नहीं लेंगे, नीतीश कुर्सी पर आखिरी सांस लेंगे। ये सियासी दलों को भी मालूम है, यह बीजेपी को भी मालूम है, ये आरजेडी को भी मालूम है। नीतीश का टैगलाइन में नीतीश सबके हैं, नीतीश सबके हैं, नीतीश सबके हैं, नीतीश किसी एक के नहीं, नीतीश सबके हैं। लेकिन नीतीश अपने अलायंस के साथ भी हैं और अलायंस में इनका ठीक ठाक है। बातें हो रही है कि बीजेपी अपना सीएम, बीजेपी नीतीश के नाम को अनाउंस नहीं कर रहा, ये विपक्ष के लोग खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश, बीजेपी को भी मालूम है सेंटर में नीतीश कुमार के समर्थन से ही मोदी जी की सरकार चल रही है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है, इन लोगों का ऐलान है। नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो साइलेंट हैं। अब फर्स्ट फेज में क्या किए हैं, सेकेंड फेज में क्या करेंगे वो है। एक चीज़ इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, समीकरण दरक रहा है जी। समीकरण जो है वो दरक रहा है, चाहे वो महागठबंधन के पुनबा हो या फिर एनडीए का पुनबा हो, दोनों जगह अपने अपने हिसाब से वो दरक रहा। मात्र बिहार में एक कास्ट है जिसका नाम है यादव, वो अपने नेता के साथ खड़ा दिख रहा है। अच्छा,
यादव नेता के साथ खड़ा दिख रहा है। कहीं कहीं अगर आप जाएंगे, बाकी लोगों की बात करें तो क्या पता चल रहा है इससे? आप बाकी जैसे नीतीश कुमार के जो वोटर है, नीतीश कुमार का जो लाए, वो नीतीश के साथ खड़े हैं। उनका जो समीकरण जो है वो कुर्मी वोटर जो है उनके साथ खड़ा है। लेकिन बाकी जो समीकरण है वो जाति, अपने लोकल कैंडिडेट या फिर अपने जात का कैंडिडेट देख करके, अब मान लीजिए कहीं पे किसी विधानसभा में, मान लीजिए एक सिरघाटी विधानसभा है मगध में जहां वोटिंग होनी है, वहां पर एनडीए से यादव उम्मीदवार हैं। हाँ। तो वहां पर वैश्य को दे दिया है एनडीए। वहां पर दोनों जगह समीकरण दरक रहा है। वहां पर यादव भी कुछ टूट रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, वैश्य भी कुछ टूट रहे हैं। तो वहां तो समीकरण दरक रहा है। आप कुटुंबा में चले जाइए, कुटुंबा में भी समीकरण हिल रहा है, वो नजर आ रहा है आपको। बाकी जगहों पर अगर औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद हॉट सीट है, तो औरंगाबाद में भी समीकरण जो है वो यहाँ पे मुकाबला बड़ा रोचक है और समीकरण के साथ यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब बात थोड़ी सी लोगों की करेंगे। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि कहीं ना कहीं बिहार में जब चुनाव होता है तो जाति आती है बीच में, तो क्या सिर्फ लोग जाति को देखकर ही अपना नेता या अपनी सरकार चुन रहे हैं, या विकास, काम, इन सब मुद्दों को लेकर भी अपनी राय को दे रहे हैं? उस बिहार, एक चीज आपको मैं बता दूं कि काम भी लोग सोचते हैं, देखते हैं, और जाति भी देखते हैं। दोनों चीज देखते हैं। ये दोनों चीज देखते हैं। आप भी रिपोर्टिंग किए हैं, बिल्कुल। आप रोहतास में जाकर रिपोर्टिंग किए, आप कैमूर में जाकर रिपोर्टिंग किए, आप गया में जाकर रिपोर्टिंग किए, आप औरंगाबाद में रिपोर्टिंग किए, आप पटना में रिपोर्टिंग किए, आप लखीसराय में रिपोर्टिंग किए। बिल्कुल। तो आप भी देख रहे हैं, विकास भी देखते हैं, हाँ, नेता भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टिंग में मिले कि उनको सरकार नीतीश का पसंद है। हाँ। सीएम नीतीश को चाहते हैं। हाँ। वोट यहाँ महागठबंधन। हाँ, लेकिन विधायक चुनने की बारी आती है तो पार्टी जो है थोड़ी सी बदल जाती है। अगर ये बात अगर कहें तो आप देख सकते हैं कई ऐसे सीट हैं वहाँ पर लोग जो है वो बात जो है महागठबंधन की कर रहे हैं लोकल, और सीएम नीतीश को चाहते हैं। कई जगह पर ये भी है कि लोग लोकल जो है वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हाँ। वो एनडीए के साथ जा रहे हैं जी। और बोल रहे हैं कि हम सरकार तेजस्वी को चाहिए, लोकल में वो बीजेपी को या एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ चल रहा है, लोकल भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी चल रहा है। युवाओं का रुझान जो है, मैं रुझान की बात कर रहा हूँ, किस ओर रुझान आ रहा है, क्या देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र में? ये अभी ये कहना तो सही नहीं है, तकनीकी रूप से ये कहना अच्छा नहीं है जी। क्योंकि आदर्श आचार संहिता है, तो ये कहना कि किसका रुझान किसके तरफ है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य विहार जो है एक विश्वसनीय चैनल है। हम किसी भी चीज़ों को उल्लंघन नहीं कर सकते, रुझान हम नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि लोग विकास और तरक्की के साथ पूछना चाह रहा था। युवाओं की बात मैंने की, तो युवा, क्योंकि अभी बात हमने जाति की कि जाति भी चाहिए, विकास भी चाहिए, युवा किस चीज को देकर अपना मत? युवा यहाँ का डेवलपमेंट भी देखकर खुश है जी, और आगे की एम्प्लॉयमेंट भी उसको चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी उसको चाहिए। वो दोनों चीज़ देख रहा है, दोनों चीज़ देख रहा है। और बिहार का इस बार का जो चुनाव है, पहले फेज में वोटिंग ज़्यादा हुई है, वो आंकड़ा जो है लोगों को चौंका रहा है, और लगता है दूसरे फेज में भी मतदान जम के होगा। प्रशासनिक स्तर पर भी निर्वाचन आयोग ने भी जम के इसमें काम किया है जी। और हर गांव में कैंपेनिंग निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया गया है। लोग भी लोकतंत्र को लेकर, वोटिंग को लेकर बड़ा एक्साइटेड है। कोई ऐसा विधानसभा में नहीं है जो बाहर से लोग वोटिंग करने नहीं आए हैं, हर जगह से वोटिंग करने लोग आए हैं। तो चुनाव, इसी से एक सवाल है, बाहर से वोटिंग करने आए हैं, आपने एक अभी लाइन बोला, तो आज से कुछ साल पहले, मतलब जब पहले वोटिंग होती थी, तो जो लोग प्रवासी होते थे वो वोट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते थे। आज हमारे समाज में, हमारे बिहार में, क्या वो दिख रहा है कि आज भी इग्नोर कर रहे हैं, या लोग इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। बिहार में अब जो लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, बिहार में एक उम्मीद जग गई है जी। बिहार में एक उम्मीद जगा। पहले बिहारी शब्द जो है वो एक अपमान जैसा था, बिहार की शिकायत होती थी। लेकिन बिहार में आप देखिए, इस बार जो बिहार का चुनाव हो रहा है, पहले जाति को, इस बार नौकरी का मुद्दा गूंज रहा है। चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों नौकरी की बात कर रहे हैं जी। नौकरी की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लाने की बात हो रही है। तो
एक उम्मीद जग गया है। और चाहे आप पटना चले जाएं या कहीं बिहार के किसी कोने में चले जाएं, बड़े पैमाने पर यहाँ इंडस्ट्री भी लग रहा है। पूरा बिहार बदला हुआ है, चाहे आप गांव-गांव सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, तमाम चीज़ें। और दोनों पक्ष, सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों जो है वो रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जंगल राज का भी मुद्दा गूंज रहा है, लेकिन फिर भी बिहार जो है पे से उम्मीद जग गया है, बिहारियों का उम्मीद जग गया है, पूरे देश का उम्मीद भी बिहार से जगा हुआ है। इसलिए लोग इस बार आ रहे हैं और जमकर जो है वोटिंग हो रही, पहले फेज में भी हुई, दूसरे फेज में भी होने को उम्मीद इंटरेस्टेड हैं लोग। जी। तो कुल मिलाकर यही मामला अभी जो है बिहार में हाँ ये चल रहा है। और यही कि आप भी, हम सूर्य बिहार भी अपील कर रहा है कि आप बिहार के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए वोटिंग ज़रूर कीजिए। वोटिंग करना ज़रूरी है और सोच समझकर आप वोटिंग कीजिए, ताकि बिहार की तरक्की हो और आपका भी तरक्की हो।